हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट रिस्क। ओके, so we are going through your module B, which is all about risk management. And in our previous three session where we already covered with these particular things, so risk in and basic risk management framework, risk in banking business, risk regulation in banking industry. So today we are going to cover market risk, which is your unit number 14, right? So let's have a look about the unit number 14, which is market risk. So which include market risk, basic introduction concept, market risk in banks. Then we have market risk management framework, organizational structure, risk identification, risk measurement, risk monitoring and control, and risk reporting, managing our trading liquidity, and the final one is risk mitigation. Okay, so these are the subtopics which are part of module B, unit number 14. Topic is मार्केट रिस्क। ओके, तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है। एंड गाइस, इफ यू आर फॉलोइंग ऑन रेगुलर बेसिस, सो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो कि कैसा आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं कोई ऐसा डाउट है तो वो भी आपका जरूर शेयर करें, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट रिस्क इज जनरली अराइज फ्रॉम योर ट्रेडिंग बुक। सो तीन टाइप के बुक्स हमने पढ़े थे, आपका बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इट कैन बी पार्ट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स एज वेल। तो मेजरली आपको ट्रेडिंग बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिंग बुक, जहां पे बैंक एज अ प्रोपराइटर या फिर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स हम लोग आपका जो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड। तो मार्केट रिस्क इज समथिंग व्हेन मार्केट इज बिहेविंग इन अ एडवर्स मैनर, ठीक है। जो हमारी ओपन पोजीशंस हैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन, उनके अगेंस्ट आपका बिहेव कर रहा होता है। सो दैट इज जनरली नोन एज मार्केट रिस्क। उसकी वजह से जो नुकसान आपके होते हैं। So market risk is the risk of adverse deviation of mark to market value of the trading portfolio due to market movements during the period required to liquidate the transaction. Let's say जैसे आपके हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सपोज दैट वी हैव लेट्स से XYZ करेंसी इक्विटी आपका, ठीक है। XYZ कंपनी के शेयर्स हमारे बैंक के पास हैं, ठीक है, वर्थ रुपीज सपोज दैट 50 करोड़। सो वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन, दैट मींस बाय पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर वन। So let's say the price, the like buy price is suppose that 100 rupees. So if pricing of this particular company is coming down, that means the portfolio value will decrease. तो that decrements जिसकी वजह से बैंक को नुकसान होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको कल समझाया था, इट कैन बी आपका पार्शियल इलिक्विड, जहां पे एक डिजायरेबल प्राइस पे हम एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इट कैन बी ऑफ fully illiquid, right? So the period of liquidation are critical to assess such adverse deviation. If the period of liquidation of position get longer, the possibilities of larger adverse deviation from the current market value also increase. Like as we have cases of Kingfisher Airlines, ठीक है, तो या फिर अदर्स, तो जहां पे कई बार क्या होता है कि आपका प्राइसेस अगर डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ समय बाद समझेगा या सुधरेगा, ठीक है। अगर वो नहीं होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि कोई न्यूज आपका, जैसे सत्यम कंप्यूटर का न्यूज जब मार्केट में बस्ट हुआ, so there was no buyer in that particular company, there was only seller, even same in Kingfisher Airlines। तो ऐसी सिचुएशंस आपका जो और ज्यादा नुकसान आपका कर सकती है। सो मार्केट रिस्क मेजरली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग बुक। So bank also have several activities and undertaking transactions that result in market exposure. They are not immune to those risk and have to face them too. All such transactions are reflected in the trading book of the bank. अब trading book ये क्या होता है, सब आपको याद होगा, आई होप, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है। A trading book consists of a bank proprietary position in financial instruments which cover these particular one, जैसे debt securities, equity, foreign exchange, commodities, इसके अलावा आपका डेरिवेटिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमोडिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री, बट
अदर कंट्रीज दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडिंग रिस्क, ठीक है, उनके मार्केट रिस्क में आपका ये भी आपका आता है, ठीक है। सो the trading book also include position in financial instrument arising from mismatch principal brokering and market making or position taken in under to hedge or other elements of the trading book, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, लाइक यहाँ पे स्पेशली हम लोग बात कर सकते हैं आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका फ्यूचर या अदर्स जो हेजिंग पर्पस के लिए आपका इस्तेमाल किए गए, ठीक है, जिनकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। लाइक समटाइम व्हाट हैपन, वी जनरली मेक पोजीशंस, वी मींस ट्रेजरी हियर, ठीक है, ट्रेजरी जो आपका है वो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है टू हेज द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज, राइट। तो वहां पे अगर कोई ऐसा एडवर्स मूवमेंट हो जाता है तो दैट कैन बी अ कॉज फॉर लॉसेज एज वेल, राइट। So the proprietary position are held with trading intent and with the intention of benefiting in the short term from actual and or expected differences between their buying and selling prices or hedging other elements in the trading book also, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि let's say we have some spare money एंड हमने शॉर्ट टर्म में आपका कोई पोजीशन बनाया, ठीक है, यूजुअली दिस ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड बाय ट्रेजरी। तो कई बार लेट्स से हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या किसी करेंसी में आपका पोजीशन बनाया, अगर वो आपका एडवर्स मोमेंट में बिहेव करता है, ठीक है, जो हमारी पोजीशन है उसके अगेंस्ट आपका जाता है, सो दैट कैन बी अ रीजन फॉर लॉस एज वेल, ठीक है। A bank trading book exposure has the following risk which arise due to adverse changing in the market variables such as क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क इट कुड बी, ठीक है, पहला। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज आपका हो सकता है, कमोडिटीज प्राइसेस हो सकते हैं, मार्केट लिक्विडिटी एक्सेट्रा एंड देयर वॉलेटिलिटीज इंपैक्ट द बैंक अर्निंग्स एंड कैपिटल एडवर्सली, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ समरी फॉर दिस पर्टिकुलर वन। नाउ मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क में दो मेजर रिस्क हमने समझे थे, पहला लिक्विडिटी रिस्क एंड अनदर वन इज क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी रिस्क का, सो इट इज एसेट लिक्विडिटी रिस्क which is something related to non-performance of assets, NPAs and others, and another one is market liquidity risk जहां पे आपका सिक्योरिटीज या अदर्स उनको लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। क्रेडिट और काउंटर पार्टी रिस्क अगेन वेरी बेसिक वन, ठीक है। सो trading liquidity is the ability to freely transact in market at a reasonable price. Trading liquidity is ability to liquidate a position without affecting the market price. And another one is attracting the attention of other market participants also. जिसमें trading liquidity allow one to transact without comprising on counterparty quality. Liquidation involve asset and market liquidity risk. Price volatility is not the same in high liquidity and poor liquidity situations. Liquidation risk arise from lack of trading liquidity and result in पहला आपका एडवर्स चेंज इन मार्केट प्राइसेस, ठीक है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आपका मार्केट नीचे आ रहा है, सिंपल सा। inability to liquidate position at a fair market price, this can be defined as partial illiquid, ठीक है। larger price changes caused by a liquidation position, inability to liquidate position at any price, ठीक है, जैसे हमने आपका किंगफिशर एयरलाइंस का या कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसमें देयर इज नो बायर्स, ठीक है। तो दीज कैन बी सिचुएशन व्हिच मे अराइज ड्यू टू दिस लिक्विडिटी रिस्क इन योर ट्रेडिंग बुक और विच इज जनरली नोन एज मार्केट रिस्क। आई होप अभी आप इनको रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने इससे पहला वाला सेशन यूनिट नंबर 13 देखा है तो बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें और सीक्वेंस वाइज स्टडी करें, ठीक है। अगर आप मॉड्यूल सी में पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, सो फर्स्ट go for the module 11 unit 11 then 12 then 13 then 14, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो फ्रेमवर्क या अदर से वो सारी चीजें हमने वहीं पे डिस्कस की थी। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, so market value the credit risk of issuer and borrowers and it reflect in prices. Credit risk of traded debt such as bond and debentures and commercial paper etc is indicated by credit rating given by the rating agencies, ठीक है। तो जैसे
कोई आपका बॉन्ड किसी कंपनी ने इश्यू किया, आपके उस बॉन्ड में होल्डिंग है एंड दैट कंपनी बिकम डिफॉल्ट, दैट इज काइंड ऑफ योर आपका क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी। बट यहाँ पे हमारे पास इंटरनल प्रोसेस हमने समझा था, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं टू मिटिगेट दीज काइंड ऑफ रिस्क, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। Credit rating indicate the risk level associated with the instruments and is factored into as additions to risk-free rate of the corresponding maturity. The lower the risk level, the lower the spread over the risk-free rate आपका, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अब देखो यहां से कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हमने आपने यूनिट 1 देखा होगा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो उसमें भी हमने इसके ऊपर बात किया था। सो दैट फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट दीज पर्टिकुलर थिंग, कैसे था आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ओके। सो इट इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। So, role of organizations. Then we have ELCO, Asset Liability Committee. Then we have Risk Management Committee. Under this we have यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो Market Risk Management Committee. Under Market Risk Management Committee, we have some support groups and your task forces or departments, right? So, market risk management involve finding answers to 4 key questions. First one is what are the risks which we are going to face in our trading book. Another one is how much could the price charge. Third one is what would be the effect on profit or losses. How can we monitor and control, and how can we reduce it, and if yes then how. तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद आ रहे होंगे, क्वेश्चन के सीक्वेंस में थे आपका कि फर्स्ट वन इज द एंटायर प्रोसेस, दैट इज आपका प्रॉब्लम रिस्क आइडेंटिफिकेशन, देन सेकंड वन इज मेजरमेंट क्वांटिफाइंग दैट रिस्क, थर्ड वन इज प्राइसिंग, fourth one is the monitoring and control, and the fifth one is mitigation. So same questions we have in this particular one also, ठीक है। तो इन questions का answer find out करना and basically making proper policies processes to deal with this particular situation. Management process for marketing risk management, market risk management are designed essentially to answer these questions. Accordingly, management process are subdivided into following 4 parts, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क प्राइसिंग ना होके अदर्स विल सेम नेम, ठीक है। जैसे आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफाइंग द रिस्क, मेजरमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड द फाइनल वन इज रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। तो ये 4 आपके मेजर स्टेप जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो एन इफेक्टिव मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन अ बैंक comprise the risk identification, setting up limit and triggers, including stop losses and all, risk monitoring model, model of analysis that value position or measure market risk, where we generally use VAR, value at risk, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, capital charge for market risk. And this there is a video which is pending on my site, which I'll come up with very soon, where we'll talk about the capital charge for market risk, operational risk, liquidity risk and all, ठीक है। इसके अलावा risk reporting. So these are some important areas which are generally designed at board level, ठीक है। तो आपका जो organizational structure है that will prepare these particular thing even for stressful situation as well, right? So financial instruments take their prices from market, and they depend upon the interaction of market variables. Hence, market risk management process do not have a risk pricing process, ठीक है। तो यहाँ पे risk pricing वाला जो आपका होता है, ठीक है, that is not part of this one, ठीक है। तो इसीलिए उस process में there are only 4, ठीक है। First आपका identification, second one is quantifying that risk, that is measurement, third one is monitoring and control, and fourth one is mitigation. But management of market risk need an organizational structure in place that can carry out functions required for the purposes. So we'll be requiring organizational structure, that is your board of directors, your other committees and others which are generally part of this one. So organizational structure, management of market risk is a major concern of top management of bank. Successful implementation of risk management process emanates from the top management in the bank.
The main challenges centers on facilitating implementation of risk and business policies simultaneously in a constant manner. ठीक है, तो this we have already talk about. ठीक है, इस पे हमने discussion भी किया था कि like we have to run risk management as well as our strategy simultaneously. Like यहाँ पे generally क्या होगा कि जैसे आपका अगर हम लोग बात करें board of directors, then we have ELCO, then we have your risk management committee, then we have market risk management committee. ठीक है, senior level committee आपका ये भी ठीक है. So they'll design policies, process in others, they'll pass on to this and they'll pass on to this. Eventually it will be part of board approval policy and they'll implement in the market. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका board of directors, आपका risk management committee, then asset liability management committee ELCO, then we have ALM support group and market risk group and the middle office. Okay, so this is the entire structure, organizational structure toward the risk market risk management. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है कि वी हैव लाइक जैसे ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और इसके नीचे आपका मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर वन, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस वन ओनली. ठीक है, तो जो आपका बेसिकली क्या करेगा, पॉलिसीज डिजाइन करेगा, फ्रेम करेगा based on the existing market conditions, they'll pass on to risk management committee, they'll pass on to board approval policy. Eventually that process will be part of board approval policy, because ये हमने बात में पहले भी बात की है कि आपका इवेंचुअली बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस फेस बाय द बैंक, तो ये उनके हिसाब से वहां से अप्रूव होके आना नेसेसरी आपका होता है. तो जिसमें आपका द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज अ बोर्ड लेवल सब कमेटी that the responsibilities of risk management committee with regard to market risk management aspect include these. ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो बोर्ड अप्रूवल बोर्ड मेंबर्स की कमेटी आपके होती है, ठीक है, जिसके नीचे आपका मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. तो ये जो मार्केट रिस्क के संबंध में आपका जो बोर्ड आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका रोल, उसका फंक्शंस क्या होगा. सो दीज आर द एरियाज: setting guidelines for market risk management and reporting, ensuring that market risk management process conform to the policy, setting up prudential limits and their periodical reviews, ensuring robustness of measurement of risk models. ठीक है, तो ये आपका कुछ मतलब these are some major functions which are generally performed by risk management committee in case of मार्केट रिस्क आपका. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एल्को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है, सो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज साइमल्टेनियसली in a consistent manner and decide on a business strategy to achieve these objectives. The role of ELCO is in case of market risk. अब जब हम लोग हर टाइप ऑफ रिस्क पढ़ेंगे तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एल्को की कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीनियर मैनेजमेंट लेवल की जो कमेटीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर डिपॉजिट एंड एडवांसेस, मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स फॉर इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटीज, accumulating interest rate view on the bank, funding policy, transfer pricing and balance sheet management. These are some major activities or role and responsibilities which are generally played by the ELCO committee in case of market risk. अब ये देखो थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज है और बहुत बेसिक है. आप मार्केट रिस्क जानते हैं, ट्रेडिंग बुक से रिलेटेड एरियाज को रिलेट कीजिए और उस कमेटी का. अब एल्को आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको आपका क्रेडिट रिस्क में भी मिलेगा, ठीक है, और अदर एरियाज में भी मिलेगा. तो आपको उसके हिसाब से उनके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझना है. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर प्रोसेस, तो प्रोसेस आपका दैट स्टार्ट विद द रिस्क आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, सो फर्स्ट प्रोसेस ये हमने समझा था, इसीलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट डे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिस्क. अगले 4 क्लासेस के अंदर इंक्लूडिंग दिस क्लास हर दिन आपका ये जो मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वो आपका बार बार रिपीट होगा, तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. राइट, so all product and transaction should be analyzed for risk associated with them. While various risk associated with standardized product means these are product which are already tested.
ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो पिछले काफी समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नया प्रोडक्ट आपका होगा, अब देखो जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसमें हमें पता है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं इन अदर्स, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान दी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, द रिस्क इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नीड टू बी एनालाइज। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज मींस न्यू प्रोडक्ट, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उस केस में हमें वी हैव टू मेक अ प्रॉपर एनालिसिस, और उसके ऊपर जो आपका कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें मॉनिटरिंग आपका होगा, वो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यूजुअली ऑल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट वुड हैव प्रोडक्ट प्रोग्राम for each of them. All risk-taking unit operate within an approved product program. Product program defined as procedures, limits, and control for all aspect of the product. ठीक है, तो जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उनके लिए हमारे पास क्या है, वी डू हैव अ प्रोडक्ट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोग्राम का मतलब क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि वी डू हैव अ प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर्स फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज उनको काफी लंबे समय से डिलीवर करें, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या क्या लॉसेस हमने फेस किए हैं पास्ट में, वो सब आपका यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन्ड है। बट जो नए प्रोडक्ट है उनमें ये चीजें नहीं होती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनके लिए यू हैव टू मेक अ सेपरेट प्लान, उसके ऊपर आएंगे। द प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑल्सो स्पेसिफाइड मार्केट रिस्क मेजरमेंट एट एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल एंड एट एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल। ठीक है, फॉर न्यू प्रोडक्ट, फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में operate under the product ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया आपका, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम ऑन अ टेम्परेरी बेसिस व्हाइल अ फुल मार्केट रिस्क प्रोडक्ट प्रोग्राम इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जैसे अगर नया प्रोडक्ट है, सो वी हैव टू रन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि जहां पे लर्निंग्स होगी, नए नए चैलेंजेस आएंगे, एंड वी हैव टू वी हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट प्रोग्राम आपका डेवलप कर देंगे, जब बैंक या जो बोर्ड है वो आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट दैट इज नोन एज क्वांटिफाइंग द रिस्क, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं आपका, ठीक है, तो उनको क्वांटिफाई करना। सो यूजुअली वी हैव वार, वैल्यू एट रिस्क आपका, जिसको यूज किया जाता है। So risk measurement framework is heavily dependent upon the quantitative measurement of risk. The market risk measures seek to capture variation in market value arising out of uncertainties associated with the various risk element. These provide objective measure of the market risk इन ट्रांजेक्शन और अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अगेन ट्रांजेक्शन लेवल पे भी, पोर्टफोलियो लेवल पे भी आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। दूसरा कि मेजरमेंट इज ऑल अबाउट जो अनसर्टेनिटीज थी आपका, उनसे उनका आउटकम, ठीक, कितना आपका उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो जिसमें हमारे पास सेंसिटिविटी है, हमारे पास डाउनसाइड पोटेंशियल है, या इसके अलावा वॉलेटिलिटी। सो सेंसिटिव जो डाउनसाइड पोटेंशियल है, जो आपका कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी एंड सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करते हुए उनके डाउनसाइड एरियाज को आपका आइडेंटिफाई कर रहा होता है। सेंसिटिविटी कैन बी अपसाइड और डाउनसाइड, ठीक है, बट जो डाउनसाइड पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लॉसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, जिसके उस पर हमने अपने पिछले सेशन में भी आपका डिस्कशन किया था। तो सेंसिटिविटी लाइक सेंसेक्स की जो उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे 30 कंपनीज का ग्रुप है आपका, वो 30 कंपनीज कैसे बिहेव करिए, आउटकम क्या है, ठीक है, किसी का प्लस किसी का माइनस, सबका वेटेज अलग अलग, एंड द एंड ऑफ द डे वी गेट टू नो कि सेंसेक्स इतना पॉजिटिव बंद हुआ, इतना नेगेटिव बंद हुआ। सेम एज हियर आल्सो, जो भी आपके ऐसे वेरिएबल्स हैं which generally affect the profit of that particular organization और portfolio और transaction, उनका कैसा आउटकम है, उनको टेस्ट किया जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव और नेगेटिव साइड। ठीक है, so sensitivity as had been stated, deviation of market price due to unit movement of single market parameters। ठीक है, जो भी आपके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, these are supply demand position, interest rate, market liquidity, inflation, exchange rate, stock prices etc are the parameters which drive the market value। तो इनका changes, इनका impact आपका, ठीक है। डाउनसाइड पोटेंशियल जो सबसे अच्छा माना जाता है फॉर द रिस्क मेजरमेंट, बिकॉज इट ओनली टॉक अबाउट द डाउनसाइड बाय यूजिंग वॉलेटिलिटी एज वेल एज सेंसिटिविटी, राइट।
सो रिस्क materialize only when earning deviate adversely, जैसे यहाँ पे लिखा गया downside potential capture the possible losses only and ignore the profit potential. Downside risk is most comprehensive measure of risk as integrate sensitivity and volatility with the adverse effect of uncertainty. This is the measure that is most relied upon by banking and financial service industry as also by the regulators. तो ये क्या कर रहा है कि जो सेंसिटिविटी का आपका नेगेटिव साइड है और आपका वॉलेटिलिटी का आपका नेगेटिव एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ उनको पिक कर रहा होता है और उनके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो या किसी सिक्योरिटी का डाउनसाइड पोटेंशियल्स आपको बता रहा होता है, ठीक है। देन अगला हमारे पास तीसरा प्रोसेस दैट इज रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जनरली जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपके हैं उनको किस तरीके से और आपका जो रोल ऑफ MIS, ठीक है, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आपका MIS स्ट्रॉन्ग है सो दे सेंड यू इंडिकेशन ऑन अर्ली बेसिस और अगर कोई इंफॉर्मेशन अर्ली मिलेगी, अर्ली रेमेडियल एक्शन होंगे तो उस प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कॉल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ risk and business policies simultaneously. Again, it consists of setting the market risk limit and controlling the market risk based on economic measure of risk while ensuring the best risk adjusted return आपका, ठीक है। तो जैसे हम लोग बताए जैसे स्टॉप लॉस लिमिट है, एक्सपोजर लिमिट है, ट्रेडिंग लिमिट्स हैं, सो एवरीथिंग इज जनरली पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, राइट। So controlling market risk means keeping the variation of the value of given portfolio within the given voluntary values through the action on limits which are upper bound imposed on the risk। जैसे होता है ना स्टॉप लॉस होता है कि जैसे हमने किसी पोर्टफोलियो किसी सिक्योरिटी के अंदर एंटर किया है सो हमारा जो स्टॉप लॉस है जैसे सपोज दैट हमारा 100 रुपए में बाई है, ठीक है, buy is at 100 rupees and our risk appetite is 2 rupees in this case, that means your stop loss will be 98। अगर ये ट्रिगर हो जाता है so you will exit from this particular one, ठीक है। ऐसे ही आपका ये ट्रांजेक्शन वाइज हो सकता है, पोर्टफोलियो वाइज हो सकता है, डे वाइज हो सकता है, मंथ वाइज हो सकता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। सो पॉलिसी गाइडलाइंस लिमिटिंग रोल एंड अथॉरिटी आपका इसमें, ठीक है। दूसरा लिमिट स्ट्रक्चर एंड अप्रूवल प्रोसेस system and procedure to unbundle, protect and transactions to capture all type of risk, guidelines on portfolio size and mix, define policy for mark to market and perform measurement and resource allocations, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जहां पे हम लोग इन स्टेप्स के ऊपर आपका मार्केट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइनल वन इज रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मींस when that uncertainty become reality and we are executing our जो भी हमारा प्लान प्रोसीजर था, ठीक है, सो हाउ इफेक्टिवली इट इज वर्किंग एंड क्या फीडबैक्स इन अदर्स, ठीक है। सो और इवन लाइक जो भी हमने प्लान किया था कि विल गो विद सम काइंड ऑफ हेजिंग इन अदर्स, वो सारी चीजें। सो सिंस रिस्क अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द रिस्क एलिमेंट, the risk reduction is achieved by adopting strategies that eliminate or reduce the unencumbered associated with the risk element. So this is generally known as your risk mitigation, ठीक है। So risk mitigation measure aim to reduce downside variability in net cash flows, but it also reduce the upside potential or profit potential simultaneously। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग आपका ऐसी सिचुएशन में एंटर करते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई आपका पोर्टफोलियो है, देयर इज अ XYZ कंपनी जिसका 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, सिक्योरिटी वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर वन। अब हमने बाय पोजीशन किया था एट द रेट 100 रुपीज में, बट द मार्केट प्राइसेस आर कमिंग डाउन, ठीक है। मार्केट क्या है आपका, मार्केट रिस्क इज देयर, एडवर्स पोजीशन आपकी हो रही है, देयर आर सम सडन सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से इस सिक्योरिटी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं आपका नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आ रहे हैं तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट वन सपोज दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने इसके आपका डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर आपका, ठीक है, फ्यूचर को क्या किया आपका, अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, बाय पोजीशन है, सो वी विल सेल द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट
हम यहाँ पे बाय पोजीशन था, यहाँ पे सेल पोजीशन, कैश में आपका बाय पोजीशन है इक्विटी में, एंड यहाँ पे आपकी सेल पोजीशन। तो इसके बाद आपका ₹1 का ना ही नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, रिस्क मिटिगेशन मेजर टू रिड्यूस डाउनसाइड एबिलिटी इन नेट कैश फ्लो बट इट आल्सो रिड्यूस द अपसाइड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर ये सच में नीचे आता है, अगर ये नीचे आता है तो यहां से फायदा होगा, यहां से नुकसान होगा, ठीक है। और अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो यहां से फायदा होगा और यहां से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द वन, ठीक है। इन एडिशन रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज व्हिच इन्वॉल्व काउंटर पार्टी विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद काउंटर पार्टी रिस्क। अब जिसके साथ हम डेरिवेटिव्स में एंटर कर रहे हैं, सपोज दैट इफ इट इज अ ओटीसी मींस आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हुए हैं या स्वैप में है, so there is a possibility of default from that side also. In general, like in case of options and future, we do not face these kind of risk because these are exchange traded risk आपका, ठीक है। वहां पे exchange generally stand the guarantee, right? करेक्ट। चलो, तो ये आपका रिस्क मिटिगेशन, तो दिस इज इट। तो अब यहाँ पे एक पार्ट आपका थोड़ा सा मिसिंग है, दैट इज योर आपका जो कैपिटल चार्ज वाला पोर्शन है, वार कैलकुलेशन या अदर्स। सो वेरी सून आई विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो जिसमें ऑल टाइप ऑफ रिस्क के आपके जो पोर्शन है उनको समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट कमेंट्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, एंड इसी तरीके से हर एक सेशन को मैं आपको समराइज करके दे दूंगा, एंड बिलीव मी इफ यू फॉलो दीज पर्टिकुलर वीडियोस यू आर 50% रेडी फॉर CIB एग्जामिनेशन। और जो रिमेनिंग 50% है, देयर इज अ सीक्वेंस, जैसे थ्योरी से आप इतना सीखेंगे, देन आपका यूनिट वाइज MCQs एंड केस स्टडीज, वहां से आपका एडिशन होगा, ठीक है। 20-30% नई नई चीजें आप सीखेंगे या जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर पाएंगे। देन फाइनली विल कम अप विद आपका मॉड्यूल वाइज मैराथन या ओवरऑल महामैराथन, तो वहां से जो रिमेनिंग है वो आप करेगा। बिलीव में आपके एग्जामिनेशन से पहले दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन में काफी अच्छे से परफॉर्म करें। बट अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 एग्जाम के एक हफ्ते पहले मेरे पास आए तो उस दौरान ना थ्योरेटिकल कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप खुद बोलोगे सर कुछ ऐसा बता दो 50 नंबर आ जाए, तो वो एक फिर आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। हम कोशिश करते हैं फिर भी कि बेस्ट आपको मिल जाए, बट स्टिल तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़े ना, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। CIB इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट, योर फंडामेंटल्स, ठीक है। और डे बाय डे आप देख रहे होंगे पेपर थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, भले आपका रीसेंट शिफ्ट को छोड़ दो, ठीक है। आपका जून जुलाई वाले को यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा गिफ्ट दिया गया सबको कि जल्दी से CIB क्लियर कर लो, ठीक है। बट आने वाले समय हम हमेशा वैसी सिचुएशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहिए, आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, एक और रिस्क को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.